झीरम में शहीदों को नमन कर संसदीय सचिव रेखचंद राजमन राजीव ने दी श्रद्धांजलि। सहयोगियों के संग सुबह पहुंचे झीरम शहीद स्मारक संसदीय सचिव रेखचंद। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन सुबह अपने सहयोगियों के संग करीब 50 किलोमीटर दूर दरभा ब्लॉक के झीरम में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सर्वप्रथम उन्होंने सहयोगियों संग झीरम शहीद स्मारक में लगे शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित किया। ज्ञात हो कि लगभग एक दशक पूर्व 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने जबरदस्त हमला झीरम घाटी में बोला था, जिसमें 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, सुरक्षा कर्मियों व अन्य नागरिक जनों की शहादत हुई थी। शहीदों में बस्तर टाइगर के नाम से ख्यात पूर्व नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा तथा दंतेवाड़ा विधायक महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व विधायक उदय मुदलियार, दिनेश पटेल, गोपी माधवानी आदि सम्मिलित थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका उपचार के बाद दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस दौरान चित्रकूट विधायक राजमन बेजाम, इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, सत्तार अली, अनवर खान समेत राज्य युवा मितान क्लब के पदाधिकारियों और जगदलपुर व दरभा ब्लॉक के अनेक कांग्रेसजन मौजूद रहे। अपने सभी साथियों के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल कर वापस लौट रहे थे और ये झीरम की ये वही जगह है जहां पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 32 लोग अपना शहीद हुए। बड़ा दुख का विषय है और इस अवसर पर आज हम सभी 10वीं बरसी है। प्रतिवर्ष हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सशक्त नमन करता हूँ, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो इस झीरम घटना में शहीद हुए, अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए देते हुए अपने बलिदानी दी है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सशक्त नमन करते हुए हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन भावनाओं के अनुरूप जो लगातार काम हो रहे हैं, इसमें हम सब कार्यकर्ता मजबूती के साथ जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का काम कर रहे हैं। और आने वाला 2023 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, हम सभी कांग्रेस पार्टी के साथी संकल्पित होकर कांग्रेस पार्टी को भूपेश जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के जालौर में बाइक सवार युवक ने महिला को तमंचे से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया गया कि घर के बाहर खड़ी महिला को गोली मारकर बाइक सवार युवक फरार हो गया। घटना में महिला के पैर में गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में देर रात का बताया जा रहा है। आप और तुमने हमारी खबर गाय करे घरे कह गई कि हम निकले हैं और रात में मार डालेंगे। क्या किया? गोली चला गई। मामला जनपद जालौर के उरई कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी से सामने आ रहा है, जहां पर देर रात एक महिला को गोली मार दी गई है। इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक जनपद जालौर के उरई कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में अपने घर के बाहर खड़ी थी महिला, तभी एक व्यक्ति ने आकर उसको ऊपर पहले उससे वाद विवाद हुआ है और उसके बाद आकर उसके पैर में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीम चौधरी ने हमसे जानकारी साझा की। उसके मुताबिक महिला अब खतरे से बाहर है और जो आरोपी है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है, शीघ्र ही हिरासत में होगा। ये कोतवाली उरई क्षेत्र का मामला आज शाम की घटना है। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने एक महिला को गोली मार दी है। पुलिस तत्काल मौके पर गई। जो घायल महिला है उसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। जो प्रथम दृष्टया बात पता चल रही है, ये व्यक्ति यहाँ इस महिला के घर में आना जाना था और आज किसी बात को लेकर इनमें वाद विवाद हुआ, जिसके बाद इस व्यक्ति ने एक फायर किया जो रिकोचिट होके
वो चौखट से टकराकर महिला की टांग में लगा है। महिला खतरे से बाहर है। ये व्यक्ति अभी फरार है। इसको गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं और शीघ्र हम इसे गिरफ्तार कर लेंगे। शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मनाया गया। पीडीडीयू नगर चंदौली शांति के पुंज शहीदों के सरताज सिख धर्म के 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहादत दिवस 23 मई को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव का शहादत दिवस पर शब्द कीर्तन बाल सुखमणी साहब के लड़ियों के पाठ के साथ श्रद्धा और सम्मान के साथ हुआ। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा दोनों गुरुद्वारों में प्रातः 11 बजे से शाम तक मुगल सराय के दोनों गुरुद्वारों के बाहर छबील लगाकर ठंडा शरबत और प्रसाद वितरित किया गया। महिला सत्संग द्वारा दोनों गुरुद्वारों में विगत 1 माह से नित्य सुखमनी साहिब का पाठ लड़ीवार चलता रहा। दोनों गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान सजाया गया एवं श्री सुखमणी साहिब जी का पाठ किया गया। इसके उपरांत कच्ची लस्सी का प्रसाद देर शाम तक वितरित होता रहा। सावरिया जी मंदिर मंडल को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। मंडल अध्यक्ष सहित कुछ सदस्यों ने मनमाना फैसला लेते हुए गोवर्धन बस स्टैंड पर शिव मंदिर बनाने का निर्णय किया था। उसके आधार पर मकर संक्रांति पर आधारशिला भी रखी गई थी, जबकि मंडल के आधे से अधिक सदस्यों के साथ गांव के लोग मंदिर मंडल के निर्णय के खिलाफ थे। ऐसे में मामला न्यायालय में चला गया। मंडपिया के न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हिमांशु मीणा के समक्ष 11 मई को मदन लाल तिवारी, शीतल डांट, अनिल शर्मा, लक्ष्मी लाल खटीक, उदयलाल रेंगर वगैरह द्वारा एक सिविल प्रकरण विरुद्ध सावलिया जी मंदिर मंडल बाबत सार्वजनिक बस स्टैंड पर शिव मंदिर का निर्माण कर पेश किया गया था। पीठासीन अधिकारी ने 15 मई को 2023 को न्यायालय द्वारा सार्वजनिक बस स्टैंड की भूमि पर शिव मंदिर के निर्माण को लेकर अगली पेशी तक स्थगन आदेश जारी किए गए। इसकी अगली पेशी 19 मई को निर्धारित थी। न्यायालय ने अब 19 मई के स्थगन आदेश को जारी रखते हुए अगली सुनवाई 6 जून तक आदेश यथावत रखने का आदेश दिया। का है इसके अलावा भी अगर इन्होंने कोई प्रस्ताव लेकर के मंदिर बनाना चाहा, लेकिन वो जो स्थान उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वो बस स्टैंड है और बस स्टैंड आज से 40 साल पहले प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी ने बनाया, अपने हिसाब से बनाया, आगे यात्रियों की सुविधा के हिसाब से बनाया और ये लोग इस मंदिर को मंदिर के माध्यम से बस स्टैंड को छोटा करना चाह रहे थे और अपनी सुविधाएं देखना चाह रहे थे। इनकी मन मर्जी से ही इन्होंने ये कार्य किया है। न तो इसमें 16 गांव वाले इंक्लूड रहे, न गांववासी को इंक्लूड रहा। इनको बड़ा मंदिर बनाने के लिए ग्रामवासियों की सलाह लेना अति आवश्यक था और 16 गांव इसके साथ लगे हुए हैं, उनकी राय लेना भी अति आवश्यक था, क्योंकि पूर्व में प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी थी, उसके 65 मेंबर थे। 65 मेंबरों की अनुमति से बस स्टैंड का निर्माण किया गया सस्ते ज़माने में। उस समय मंदिर में कम से कम 15-20 लाख रुपए निकलते थे भंडार में। आज करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं है, सिवाय इनके कोई कार्यक्रम बनाना, तोड़ना फोड़ना, नया बनाना, तोड़ना फोड़ना, नया बनाना और कमीशन खाना। इनका यही धंधा रहा है। इसके अंदर सम्मानीय एडीएम साहब भी इंक्लूड ही है। हमने लिख करके भी भेजा इनको, लेकिन ये माने नहीं। उसके अलावा भी ये फिर हमको 5-7 जनों ने मिल करके इस काम को यथावत आगे ले जाने की कोशिश की और ये हमने येन केन प्रकारेण इस बस स्टैंड को बचाया है और ये सार्वजनिक स्थान है, ये कोई मंदिर मंडल की कोई स्थान नहीं है। और सार्वजनिक स्थान पे ये लोग बिना किसी गांव वालों की स्वीकृति से अस्वीकृति से मंदिर नहीं बना सकते। आपकी भावना कहाँ है, कहाँ बनना चाहिए मंदिर? इच्छा है वहाँ बनाओ, लेकिन वैसे तो मंदिर यहाँ चाहिए नहीं। इतना 9-10 करोड़ का मंदिर, मतलब अनुमानित इन्होंने 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए का अनुमानित माना था, तो वो कम से कम 10-12 करोड़ रुपये पहुँचता। इतना बड़ा मंदिर की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जहाँ अभी जो पुराने 5 मंदिर यहाँ हैं गांव में, इनका तो इनसे मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा। आज की तारीख में 4 मंदिर और हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, उनका कई मेंटेनेंस इनके द्वारा नहीं हो रहा है। वो कम से कम 60-70 साल पुराने मंदिर बने हुए हैं, उन पे इनका ध्यान आकर्षण नहीं है। क्या लोगों की भावना है कि ठाकुर जी को साल में एक बार नहलाने के लिए ले जाते हैं भ्रमण के लिए, जलजुलनी एकादशी का, तो वहाँ मंदिर बने, तो आपकी राय क्या है? मंदिर
उत्तर प्रदेश के जालौन में डीडी समाचार की खबर का असर हुआ है। ओवरलोड ईंटों से लदे ट्रैक्टर की चपेट में आकर दो अलग अलग स्थानों पर हुई दो मौतों की खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन जागा और ईंटों से लदे दो ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा और 1 लाख रुपए के करीब जुर्माना लगाया। पूरी कार्रवाई जालौन कोतवाली क्षेत्र के उप संभागीय परिवहन अधिकारी विनय पांडे ने की। आइए रुक करते हैं हमारे जालौन संवाददाता मुकेश कुमार स्वर्णकार के। ओवरलोडिंग पर आज सुबह इसमें प्रशासनिक हंटर चलाया गया है। उप संभागीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार पांडे ने आज सघन चेकिंग अभियान चलाकर जो है जनपद जालौन कोतवाली क्षेत्र में 2 ईंटों से लदे हुए ओवरलोड ट्रैक्टर पकड़े हैं। समीपवर्ती जनपद औरैया और इटावा से लाकर जनपद जालौन में खेप खपाने वाले इन जो अवैध तरीके से जो है परिवहन में लगे हुए हैं और ओवरलोडिंग में लगे हुए हैं, उन पर कानूनी शिकंजा कसा है। दोनों ट्रैक्टरों को अभी पकड़कर कोतवाली जालौन में लाया गया है और उनको दाखिल कराया जा रहा है। अभी जुर्माने की जो कार्रवाई है वो कराई जा रही है। आपको बता दें कल भी जो है एक ट्रैक्टर से जो ईंटों से लदे खाली होकर आ रहा था, उससे सोहरापुर जालौन कोतवाली क्षेत्र के सोहरापुर गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक बालिका की मौत हो गई थी। और 3 दिन पहले ही जो है रेंडर थाना क्षेत्र के नावली में एक अनियंत्रित ओवरलोड ट्रैक्टर पलटा था जिसमें मजदूर की दबने से मौत हो गई थी। प्रशासनिक अमला इस समय हरकत में है और उप संभागीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार पांडे जो है लगातार चेकिंग अभियान चलाने में लगे हुए हैं। लोग अपने ट्रॉली को अपने ट्रैक्टर को रजिस्टर्ड करा लें, उसके बाद जितनी क्षमता है उतना ही ईंट का ढुलान करें, इससे ज़्यादा ईंट का ढुलान न करें, खराब न करें। अच्छा, आज जो ट्रैक्टर पकड़े इन पर कितना जुर्माना लगाया गया है? दोनों ही ट्रैक्टर ट्राली में 3,500 ईंट लगे हुए हैं, जबकि इनकी क्षमता 2,000 ईंट ले जाने की है। जी, इस पर जुर्माना कितना लगाया गया? जुर्माने की फौरी तौर पे तो दोनों पे लगभग 50,000 रुपये जुर्माना आया है, लेकिन यह अंतिम रूप से कार्यालय में जब आएंगे प्रशमन कराने के लिए तो कुछ प्रपत्र कम हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, इनके पास घर पे होंगे तो उसके भी जुर्माना घट और बढ़। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में कार अज्ञात वाहन में जा घुसी। हादसे में गुजरात के दंपति की मौत हो गई। 3 बच्चे गंभीर हैं। बताया गया कि बिहार शादी में शामिल होकर लौट रहे थे अहमदाबाद। शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना में दंपति की मृत्यु हो गई, जबकि उनके 3 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है। बताया गया कि मूलतः बिहार के रहने वाले थे और इनका गुजरात में कोई व्यवसाय था। बिहार किसी शादी समारोह में शामिल होने के बाद अहमदाबाद लौट रहे थे कि बीच रास्ते में कार अज्ञात वाहन में जा भिड़ी। कार की स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस द्वारा अहमदाबाद और बिहार परिजनों से संपर्क किया गया है। उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा।